बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ ट्राउज़र की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े को 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है 18 इंच है और लंबाई मैंने 37 इंच रखनी है। ऊपर से 2 इंच छोड़ूंगी फोल्डिंग के लिए, नीफे की फोल्डिंग के लिए, और नीचे से तकरीबन 3 इंच छोड़ूंगी पांचे के लिए। 14 इंच इसकी लंबाई लेते हुए ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए आसन की लंबाई 14 इंच रखते हुए मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए 14 इंच तक इसकी चौड़ाई रखूँगी और यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से, और इसकी यहाँ से इस तरह से गुलाई काट दूँगी। तकरीबन 17 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए कटाई करूँगी। यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊँगी और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। ऊपर से इसकी 8 इंच चौड़ाई बनी है, नीचे से मैंने 3 इंच कपड़ा छोड़ना है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। ये कटाई भी बहुत ही आसान है और ट्राउज़र जो है बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आता। 15 इंच इसकी लंबाई बनी है आसन की। अब यहाँ पे इन निशानों के ऊपर ऊपर जो है इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ से नीचे से कटाई करते हुए ट्राउज़र को खोल लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी। साइड पे मैंने फ्रंट साइड के ऊपर जो है सिलाई लगानी है। इसे कटाई करने के बगैर ही सिलाई लगानी है। फ्रंट साइड छोटी और बैक साइड बड़ी रखनी है इस तरह से। ये ऊपर वाला आसन बनेगा और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको अलहदा से सिलाई लगा के वो बैक साइड का आसन बन जाएगा। अब यहाँ पे आधी इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी फ्रंट साइड की। थोड़ी सी लंबाई कम रखनी है। यहाँ से इस तरह से तिरछी कटाई कर लूँगी। यहाँ से भी थोड़ी सी गुलाई करूँगी, बिल्कुल हल्की हल्की सी। अब इसे इस्त्री से प्रेस करूँगी अलहदा अलहदा पांचे को। ये मैंने अलहदा अलहदा पांचे को इस्त्री से प्रेस कर लिया। ये फ्रंट साइड है, ये नीचे वाली बैक साइड है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। कपड़े को मैंने अलहदा नहीं किया। अक्सर हम अलहदा करते हैं तो कपड़े में नीचे जो है धागे निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से ट्राउज़र बन जाता है और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसे बैक साइड पे मोड़ते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सिलाई लगाऊंगी फ्रंट साइड की। बाद में यहाँ पे आसन को पकड़ते हुए बैक साइड के ये वाली सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इस्त्री से प्रेस करते हुए रख लें तो बहुत ही आसानी से हम फ्रंट और बैक साइड का कपड़ा सेट कर सकते हैं। अब मैं नेफे में अलास्किट डाल लूँगी। इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए अलास्किट के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी थी। अलास्किट को डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 15 इंच बनी थी। तो आप जो है अपने हिसाब से अलास्किट की चौड़ाई लेते हुए डाल लें। इस तरह से आप सिलाई लगाने के बाद इसके दरमियान में इस तरह से खींचती हुई सिलाई लगा लूँगी ताकि चौंट्स बिल्कुल बराबर रहें। पहले मैंने चौंट्स को बराबर कर लिया था। अब ये वाली पट्टी मैंने तैयार की है। तकरीबन डबल फोल्ड करने के बाद इसकी 1 इंच चौड़ाई थी तो इसकी साइड पे मैंने सिलाई लगा दी। अब इसे सीधा करते हुए पांचे के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी हल्की सी। बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइनिंग लगती है। इसके साथ लेस भी अटैच होगी। ये पांचा मुझे बहुत ही प्यारा लगा था तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। अब यहाँ पे इसे प्रेस करते हुए
इस लेस के ऊपर जो है छोटी छोटी सी पट्टियाँ तैयार करके लगाती हुए ग्लू के साथ सेट कर लूँगी। यहाँ पे ग्लू लगा के इस तरह से लेस को ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर फिर से ग्लू लगाते हुए पट्टी को मोड़ लूँगी इस तरह से। अब इसे प्रेस कर लूँगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए कटाई कर लूँगी अजाफी पीस। अब यहाँ पे इस तरह से पट्टी को रखते हुए लेस के नीचे इसको इस तरह से इसके ऊपर मोड़ूंगी। तकरीबन 1 इंच से 3 पॉइंट जो है चौड़ाई ज़्यादा रखते हुए लेस की मैंने ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं। इसी तरह से सारी पट्टियाँ लेस के ऊपर जोड़ लूँगी। बाद में जो है पांचे के ऊपर लेस को रखते हुए अटैच करूँगी। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा पांचा बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे इस सिलाई को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी पांचे के ऊपर। एक गुम सिलाई के साथ लेस लग जाएगी। अब इसे इस तरीके से प्रेस करूँगी। इस तरीके से मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से कटाई किए बगैर ही बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र तैयार हो जाता है। साइड की सिलाई जो है लगाना भी बहुत ही आसान है। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगाई है। नीचे से गुम सिलाई की तरह से सिलाई लग गई है। पांचे की 7.5 इंच चौड़ाई रखती हुई ये सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब इसकी सीधा करने के बाद फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र बन गया। इसकी ये साइड की सिलाई भी बहुत ही प्यारी लगी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।